Hello everyone, wishing you all a very good time. I Harshit Dikshit again welcome you to Harshit Dikshit Coaching Physics for NEET, and in this we will be doing the part 5. In the last part 4 we were doing the instantaneous velocity, और इस वाले क्वेश्चन में अब हम लोग एक एनालिटिकल क्वेश्चन करेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जो है ये सन 2005 में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी जो है ये 2005 नीट 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर ऑफ दिस एंड b e रेज टू द पावर ऑफ बीटा t, वेयर a बीटा अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, b this, c this और d this. Let's see how can we solve this question. देखिए, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमको ये पता है कि इक्वेशन जो है हमारे पास जो है x इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा टी प्लस b e रेज टू द पावर ऑफ बीटा टी है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो हमको ये पता है कि वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस विल बी गिवन बाय dx बाई dt, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है e रेज टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा टी है, लेकिन यहाँ पे ये t तो कंप्लीट है नहीं, ये अल्फ़ा टी है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा d dt ऑफ माइनस ऑफ अल्फ़ा टी प्लस ये पूरा एक डिफरेंशिएशन हो गया प्लस बीटा प्लस b e रेज टू द पावर ऑफ बीटा t e रेज टू द पावर ऑफ बीटा t लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा t का, तो d dt ऑफ इंटू d dt ऑफ बीटा टी करेंगे तो ये आपका कंप्लीट ये वाला हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा टी डी डी टी ऑफ दिस इज माइनस का अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस ये पूरा यहाँ से निकल गया b बीटा e रेज टू द पावर ऑफ बीटा टी, राइट। दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी विल गेट। अब यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि देखिए हमको उन्होंने पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे ये होगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा विल इंक्रीज इन टाइम। तो देखिए जैसे जैसे ये t बढ़ेगा, जैसे ये t बढ़ेगा हमारा, जैसे हमारा ये t जो होगा ये इंक्रीज़ करेगा। चलो देखिए e रेज टू द पावर ऑफ बीटा t जो होगा ये बढ़ेगा, दिस विल इंक्रीज़, और अगर e रेज टू द पावर ऑफ बीटा t बढ़ेगा तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ज़रा इस पे आते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, माइनस ए अल्फ़ा अपॉन ई रेज टू द पावर ऑफ अल्फ़ा टी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से लेके प्लस ये आपका सेम है। अगर t यहाँ से बढ़ेगा, अगर t बढ़ेगा तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा बढ़ेगा, ये डिनोमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन, जो इतना फ्रैक्शन जो होगा ये पूरा का पूरा घट जाएगा, राइट, ये पूरा का पूरा घट जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक संख्या है -3 है ना, -2 ले लीजिए या -3 ले लीजिए, और एक संख्या है प्लस का 4। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 4 को बढ़ाकर मैं 5 करता हूँ और माइनस को एज इट इज़ रखता हूँ और इस संख्या को घटाता हूँ तो -5 इसको कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये आंसर आएगा 4 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 1, और इसका आंसर क्या करेंगे तो 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर हम एक बार और बढ़ाएं 6 करें और इसको एक बार और घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, -1, है ना। तो 6 - 1 इक्वल टू 5। चलिए देखिए जैसे जैसे ये वाला टर्म बढ़ रहा है और ये वाला टर्म भी जो न्यूमेरिकली घट रहा है, माइनस साइन को अलग कर दें तो ये अगर घट रहा है तो जो रिज़ल्ट आता है वो हर टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो इसी तरीके से ज़रा इसको केस में देखिए, ये वाला जो टर्म है ये आपका बढ़ रहा है, और ये वाला जो पूरा टर्म है जो नेगेटिव साइन के साथ है वो पूरा का पूरा घट रहा है। तो जो नेट रिज़ल्ट आएगा, जो ये नेट रिज़ल्ट जो आएगा, ये जो नेट रिज़ल्ट आएगा, ये नेट क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल इंक्रीज़ with respect to time. So the answer goes with go on increase with time. So this is way how we can analyze the question. ठीक है, अगर ये एक तरीका है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकली भी हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। So this was all about तो ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन, है ना, और फिर आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।